नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जल्द किसानों के खाते में आने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही बताया था कि पीएम किसान की अगली किस्त फरवरी 2025 के आखिर तक किसानों के बैंक खाते में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर होंगे और वहीं से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रधानमंत्री किसान की 19वीं किस्त भेजेंगे। किसानों को सरकार सालाना 6,000 रुपए की मदद देती है। ये पैसे 2-2 हजार रुपए की किस्त में मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इसका मकसद है कि पीएम किसान योजना का पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचे, इसमें कोई धांधली न हो। ई-केवाईसी न कराने वाले किसान 19वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में आपको फौरन ई-केवाईसी करा लेनी चाहिए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक भीषण जाम, पेट्रोल डीजल की किल्लत। कोई स्नान पर्व न होने पर भी प्रयागराज में सगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से भीड़ उमड़ पड़ी है। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निजी वाहनों और बसों से संगम नगरी पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। हालात ये है कि हर घंटे 7 से 8 हजार वाहन प्रयागराज पहुंच रहे हैं। शहर को आने वाले सभी मार्गों पर कई किलोमीटर तक लंबी कतार लगी हुई है। लाखों लोग जाम में फंसे हुए हैं। जगह जगह जाम में रुकने के बाद रेंग रेंग कर वाहन आगे बढ़ रहे हैं। यातायात सुचारू करने के लिए सीमावर्ती सभी जिलों के साथ दूसरे राज्यों में भी वाहनों को डाइवर्ट गया है। यहां से वापस हो रहे वाहनों की बड़ी संख्या से भी जगह जगह जाम लग रहा है। अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस की सड़कों पर लंबा जाम है। पटियाला में कचरे के ढेर से मिले रॉकेट लॉन्चर और बम इलाके में हड़कंप। पटियाला के राजपुरा रोड पर रॉकेट लॉन्चर से भरा थैला मिला है। जानकारी के मुताबिक यहां एक थैले में रॉकेट लॉन्चर और खतरनाक हथियार पाए गए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो पुलिस की टीम को एक संदिग्ध थैला मिला, जिसे खोलने पर सभी हैरान रह गए। यह थैला रॉकेट लॉन्चर से भरा हुआ था। पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीटीसी न्यूज के मुताबिक यह थैला एक शख्स को मिला था। इसके बाद उसने पुलिस को जानकारी दी। तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और थैले को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक थैले में 11 बम भी थे। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा था। एक राहगीर ने पुलिस को जानकारी दी थी कि कूड़े के ढेर में बम की तरह की चीजें पड़ी हैं। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर इलाके को सील करवा दिया। पुलिस हथियारों को लाहौरी गेट थाने ले गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सारी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पेरेंट्स पर गंदी बात बोलकर फंसे बियर बाइसेप्स वाले रणवीर इलाहाबादिया। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया कानूनी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेट शो के दौरान पेरेंट्स को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 2 और लोगों के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने भी बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इलाहाबादिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर सीमा पार की गई है तो कार्रवाई की जाएगी। बोलने की आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मुंबई पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र महिला आयोग में इलाहाबादिया के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा और कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब का मुख्यमंत्री। कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी दावा किया है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें पंजाब पर हैं। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल विधायकों के जरिए दबाव डालकर पंजाब का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। खास बात है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद केजरीवाल ने पंजाब के मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई थी। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक दिल्ली में बुलाई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, अयोग्य बताकर उन्होंने औरतों को 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया। पंजाब में नशा नहीं रोक पा रहे, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, यह कहकर वह भगवंत मान जी को हटाना चाह रहे हैं और खुद अपने विधायकों से यह कहलवाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी हैं, इन्हें मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा सपना देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सल ऑपरेशन को ऐसे दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में सुरक्षा बलों ने रविवार को भीषण मुठभेड़ के दौरान 11 महिलाओं समेत 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए तथा 2 अन्य घायल हो गए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी बरामद किया।
इस घटना के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 81 नक्सलियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों और सरेंडर करने वाले माओवादियों ने प्रशिक्षित कमांडो की 600 सदस्यीय टीम बनाई, जिसने बस्तर क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों के खिलाफ सबसे घातक अभियानों में से एक को अंजाम दिया और रविवार सुबह 31 नक्सलियों को मार गिराया। महाकुंभ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम में लगाई डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां संगम में डुबकी लगाई। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति सुबह विशेष विमान से प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहां से वह अरेल पहुंची और नाव से संगम पहुंचकर स्नान किया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक महाकुंभ में राष्ट्रपति संगम में पूजा अर्चना करने के साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र भी जाएंगी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान किया था। वहीं महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। रविवार की रात तक प्रयागराज महाकुंभ में करीब 44 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। दिल्ली में हार के बाद पंजाब को लेकर एक्शन में केजरीवाल। दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने पंजाब के सभी आप विधायकों की 11 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुला ली है। इस कारण सोमवार को होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक फिर स्थगित कर दी गई है। अब कैबिनेट बैठक 13 फरवरी को होगी। केजरीवाल की विधायकों से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पहले 6 फरवरी को कैबिनेट बैठक रखी गई थी, लेकिन फिर इसे 10 फरवरी कर दिया गया था। हालांकि अभी केजरीवाल की ओर से बुलाई गई बैठक का एजेंडा स्पष्ट नहीं है। सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे से की मुलाकात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ठाकरे ने मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क के पास स्थित अपने आवास पर सीएम फडणवीस को आमंत्रित किया था। हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले बीएमसी के चुनाव को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। क्या उत्तराखंड से बाहर रहने वालों पर भी लागू होगा यूसीसी? राज्य में लिव इन में रहने वाले युगल में से यदि महिला या पुरुष कोई एक भी जनजातीय समाज का है तो उनके लिए लिव इन का पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। यह उनके विवेक पर है कि वे पंजीकरण कराते हैं या नहीं। कारण यह कि जनजातियों के समान नागरिक संहिता से बाहर होने के कारण उन पर यह प्राविधान लागू नहीं होते। यहाँ तक कि उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी राज्य से बाहर कहीं लिव इन में रहता है तो वह भी इसके दायरे में नहीं आएगा। वे चाहें तो स्वेच्छा से यह कदम उठा सकते हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सबसे अधिक चर्चा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो रही है। विभिन्न कारणों से इसका विरोध भी हो रहा है, साथ ही इसे लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। यूं तो विशेषज्ञ समय समय पर लिव इन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। मसलन लिव इन पर पंजीकरण किसे कराना अनिवार्य है, कौन इसके दायरे से बाहर है, पंजीकरण की सूचना गोपनीय रखने की बात कितनी कारगर साबित होगी और क्या इसका स्थायी या मूल निवास से कोई संबंध है आदि। मस्जिद के मुफ्ती व मदरसा संचालक ने किया माइंड वॉश। एक हिंदू युवक मुकुल का मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती व उसके स्वजन ने निकाह का प्रलोभन देकर एक मौलाना की मदद से मुकुल का मतांतरण कराकर उसे माहिर अंसारी बना दिया। मतांतरण के बाद शनिवार की शाम युवक का निकाह भी युवती से कर लिया। उधर युवक के मतांतरण की जानकारी होने पर उसके पिता ने पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मामले में युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवती, उसके माता पिता और निकाह करने वाले मौलाना और मस्जिद के मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी को पकड़कर जेल भेज दिया। धामपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पुराना धामपुर में एक परिवार रहता है, जिनका बेटा 24 वर्षीय नगर में एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ खेला। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से बाहर रखे जाने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। शिंदे को इस कमेटी से बाहर किए जाने के बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। 2005 में मुंबई में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद गठित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शिकायत HIC आवासीय कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। HIC प्रबंधन ने सभी को नोटिस देकर शीघ्र अवैध निर्माण हटाने को कहा है। इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। हालांकि प्रशासन ने इसकी सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार HIC में पहले प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हरमू बाईपास, विवेकानंद मंदिर से जगन्नाथपुर मार्ग, सेक्टर 1 एवं अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे से अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कॉलोनी के बाजारों और अंदर से भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।